हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं कुछ बेसिक टिप्स शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, जो कि हम जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमें इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे कि पेंसिल हमें कौन सी यूज़ करनी है, शीट कौन सी यूज़ करनी है, कैसे हमें शेडिंग करनी है। इन टॉपिक्स के बारे में आज थोड़ा सा मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंट्स में कि हमें जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जो कि आपकी ड्राइंग को और ज़्यादा बेटर लुक देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा टेक्सचर। ठीक है, इसका मतलब समझ लेते हैं टेक्सचर क्या होता है। जैसे कि ये शीट आप देखेंगे तो आपके पास जो भी शीट है, आप उस शीट को ऐसे फील करके देखना ज़रूर कि आगे वाला सरफेस और पीछे वाला सरफेस, ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है। देखो, हर शीट का ना दो सरफेस होते हैं हर शीट में। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जब भी हमें ड्राइंग बनाना है, जब भी हम कोई पेपर लेते हैं अपने हाथ पे, तो हमें टेक्सचर के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कौन सा सरफेस यूज़ करना है। हमें, देखो, शीट को आप फील करोगे तो एक साइड आपको टेक्सचर सरफेस होगा। ये सपोज इमेजिन कर लेते हैं कि ये टेक्सचर साइड है। ठीक है, थोड़ा रफनेस है इस साइड पे। और ये हो गया स्मूथ साइड, प्लेन साइड हो गया, इसमें कोई टेक्सचर नहीं है। आप जैसे मेरी हाथ में मैं शीट लिया है मैंने, तो यहाँ पे थोड़ा रफनेस ज़्यादा है। इसका बैक साइड वाला सरफेस थोड़ा प्लेन सा लग रहा है मेरे को। तो जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस सरफेस पे बनाएं। तो हमें सरफेस जो यूज़ करना है वो हमें टेक्सचर साइड यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ पे रफनेस ज़्यादा होती है। और जहाँ पे प्लेन साइड होता है वहाँ पे हमें काम नहीं करना है। रीज़न बता देता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, जब आप शेड करते हैं तो हमें रफनेस होगा अगर शीट के अंदर, तो वो शेड रुकेगा। ठीक है, और उसके अंदर हम कितनी भी लेयर्स ऐड कर सकते हैं। अब जितने भी ड्राई मीडियम्स होते हैं या वेट मीडियम्स हैं, तो अगर आपने कैनवस यूज़ करा है या चारकोल यूज़ करा है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सोप पेस्टल है, ऑयल पेस्टल है, ठीक है, सरसों चारकोल है, तो कुछ कुछ मीडियम पाउडर बेस्ड होते हैं, तो वो टेक्सचर के अंदर रोकने के लिए हमें टेक्सचर साइड यूज़ करना होता है कि जिससे ही कलर रुके उन टेक्सचर्स के अंदर। ठीक है, इसलिए हमें कितनी भी हम लेयर्स ऐड कर सकते हैं। प्लेन साइड में ना फिर वो टेक्सचर नहीं होगा तो उसमें लेयर्स ऐड नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा हम रियलिस्टिक वर्क नहीं आएगा अच्छा। इसलिए हम रफ साइड काम करते हैं। अब प्लेन साइड क्या है कि आर्किटेक्चर इंजीनियर लोग यूज़ कर लेते हैं, उनको कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो किसी भी सरफेस पे काम कर लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा मैप बनाना होता है। ठीक है, उनके लिए इतना मैटर नहीं करता टेक्सचर, बट हमारे लिए सरफेस मैटर करता है कि हमें किस सरफेस पे काम करना है। ठीक है, तो चाहे आप ऑयल पेस्टल, सोप पेस्टल, चारकोल, पेन शेडिंग कोई भी मीडियम कर रहे हो, तो आपको टेक्सचर साइड काम करना है। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइन। ठीक है, सबसे पहले हमने शीट हमारे हाथ में आई, हमने हमने उसको देखा कि सरफेस कौन सा सरफेस टेक्सचर साइड है, पेस्ट करा बोर्ड पे। उसके बाद हमें लाइंस के बारे में पता होना चाहिए कि लाइंस कितने टाइप्स की होती है। जैसे वर्टिकल एक ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल, जिगजैग लाइन, कर्व लाइंस, डॉटेड लाइंस, स्लांट लाइन। ठीक है, कर्व, ऐसे ये इस टाइप की लाइंस होती है हमारे पास। ठीक है, और इन्हीं लाइंस को जोड़ के हम कोई शेप बनाते हैं। जब भी आप कोई शेप अपने माइंड में इमेजिन करते हो, ठीक है, तो हम लाइंस के बिना उस शेप को अपने पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें जैसे कोई भी स्क्वायर बनाना है तो लाइनों को जोड़ के बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं तो भी कर्व लाइन जोड़ के बना रहे हैं, ट्राइंगल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, कुछ भी बनाना है हमको, तो विदाउट लाइंस आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको बना ही नहीं सकते शीट पे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा फॉर्म। अब फॉर्म का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके सामने कुछ मैं फ्रेम बना रहा हूँ। इस तरीके से मैंने फ्रेम बनाया।
अब मैं एक शेप इसके अंदर बना रहा हूँ, इस फ्रेम के अंदर एक शेप मैंने इस फ्रेम के अंदर बनाया, सेम शेप, और एक मैंने इसके अंदर बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हमको ज्यादा बेटर कौन सा लग रहा है देखने में? अब मेरे को ज्यादा बेटर ये सेकंड वाला शेप लग रहा है। ठीक है, रीजन बता देता हूँ क्यों। क्योंकि ये क्या है, पूरी शीट पे अच्छे से कंपोज हो रखा है, एक फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, बैलेंस है पूरी शीट पे। तो हम जब भी ड्राइंग बनाते हैं अपने पेपर पे, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, देना होगा कि वो पूरी शीट पे बैलेंस है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरा छोटा सा हो गया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बिगनर्स फिल्म बना पहले मैं भी ऐसे बनाना स्टार्ट करता था, और आगे जाके पता चलता था यार ये तो बहुत बड़ा हो गया है। तो जब भी आप ड्राइंग बनाते हो तो उसको पूरे शीट पे बैलेंस होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, टोन। अब टोन का मतलब क्या है? टोन्स कितनी टाइप्स की होती है? देखो, टोन्स होती है थ्री टाइप्स की। जो बेसिक टोन्स होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। कौन सी? डार्क, मीडियम और लाइट। ठीक है, यही होती है। यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा शेड करके दिखा देता हूँ। डार्क टोन, मीडियम और लास्ट में लाइट। अच्छा, अब इन टोन्स का हम यूज़ क्यों करते हैं अपनी ड्राइंग में? किसी भी हम ऑब्जेक्ट या कुछ भी बना रहे हैं हम, तो हम उनका डार्क मीडियम लाइट शेड का क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं कि उसको हम और रियलिस्टिक दिखा सकें, उसको और 3D फॉर्म दे सकें, इसलिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो जब भी आप कुछ बनाते हो तो हम शेडिंग का या टोन्स का यूज़ इसलिए करते हैं कि उसको और इनहेंस कर सकें, उसको रियलिस्टिक लुक दे सकें। ठीक है, अब ये इसमें मैंने टोन्स का यूज़ करा है, बट ये रियलिस्टिक क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल टोन यूज़ करा है मैंने। जब तक हम तीनों में, मतलब ये तीनों शेड यूज़ नहीं करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे ये सर्कल बनाना है हमको, अब ये फ्लैट लग रहे हैं सारे, तो इसको हम, इसमें मैं डार्क शेड भी डालूंगा, मीडियम भी और लाइट भी। मैंने इधर से डार्क डाला, इधर से मेरे को दिखाना है कि लाइट सोर्स इस साइड से आ रहा है, तो मैंने हल्का हल्का इधर डार्क किया, फिर मीडियम। ठीक है, तो आज आज की वीडियो बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन का ही है कि हमें ये बेसिक पता होना चाहिए। कुछ पेंसिल्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद। अब हम ऐसे शेडो वगैरह बना देंगे। इसके बाद तो मैं कुछ नए नए, जब ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, तो पेंसिल शेडिंग में हम नए नए चीज़ें भी बनाएंगे फिर साथ में। अब ये देखो, अब इनसे ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा लग रहा है गोल, इसको मैं और अच्छे से बना सकता हूँ, बट समझाने के लिए इतना काफ़ी है कि हम टोन्स का जब तक साथ में यूज़ नहीं करेंगे तो वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। ठीक है, अब इनको साथ में यूज़ किया तो थोड़ा इनसे ज़्यादा गोल लग रहा है, वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है राउंड का। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स क्लियर हैं। अब देखो, टेक्सचर साइड यूज़ किया सबसे पहले हमने, लाइन का यूज़ करके इसको शेप दिया। उसके बाद फिर फॉर्म का यूज़ करके हमने इसको बैलेंस रखा, और लास्ट में टोन का यूज़ करके हम इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे, देखो, अब मैं डार्क, मीडियम, लाइट किया, सेम ऐसे इधर भी डार्क, मीडियम, लाइट। अब देखो, राउंड लगने लग गया ना, अब ये थोड़ा कंप्लीट ग्लास लगने लग गया। थोड़ा सा बेसिक करा है बस मैंने, हल्का सा बेस शेड, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, सिर्फ समझाने के लिए कि हमें किस तरीके से ड्राइंग कंप्लीट, इन चार पॉइंट्स को कैसे हम यूज़ करना है हमें अपनी ड्राइंग के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, तो अब आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पेंसिल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, पेंसिल कितनी टाइप्स की होती है। ठीक है, तो पेंसिल होती हैं टू टाइप्स की। कौन कौन सी, मैं बता देता हूँ। HNB। ठीक है, तो इनका यूज़ क्या है, और मतलब
ये किस लिए बनाई गई थी, ये भी समझ लेते हैं। बी वाली पेंसिल और एच वाली पेंसिल किस लिए बनाई गई थी? देखो, बी वाली पेंसिल बनाई गई थी शेडिंग करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी पेंसिल होती है डार्क सीरीज में आ जाती है। और बी फॉर मतलब ब्लैक, इसकी फुल फॉर्म है, या आप बोल्ड भी बोल सकते हो। ठीक है। और एच वाली पेंसिल बनाई गई थी ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि काफ़ी पेंसिल होती है लाइट, ये लाइट सीरीज में आ जाती है। और एच फॉर मतलब हार्ड। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। तो ये बेसिक पता होना चाहिए पेंसिल्स के बारे में। और आपने ऐसे स्केल देखा होगा पेंसिल्स का, इस तरीके का स्केल बना होता है। सेंटर में रख लेते हैं एच बी। ठीक है, इस साइड जाएंगे तो बी, टू बी, थ्री बी, फोर बी, ऐसे करते करते इसके नंबर्स होते हैं ऐसे। और इस साइड जाएंगे तो टू एच, थ्री एच, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, लास्ट जो हाईएस्ट इधर डार्केस्ट पेंसिल है वो है 12B, और इधर है 12H। इधर पेंसिल जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? पेंसिल डार्क हो रही है। जितना नंबर इंक्रीज हो रहा है पेंसिल उतना डार्क होगा। राइट साइड जाएंगे और लेफ्ट साइड जाएंगे तो जितना नंबर इंक्रीज हो रहा है पेंसिल उतना लाइट होगा। 2H का मतलब और भी लाइट, 3H का मतलब और भी लाइट, 5 का H का मतलब और भी लाइट, 9H का मतलब और भी, लास्ट में 12H का मतलब है बहुत ज़्यादा लाइट, कि वो ऐसा लगेगा चल भी रही है या नहीं भी चल रही है, पता नहीं लगेगा। ठीक है। बट हमें स्टार्टिंग में अभी पेंसिल यूज़ करने वाले हैं HB और एक 8B। एक्स्ट्रा में रख लेते हैं 10B। ठीक है। तो हम ये दो पेंसिल यूज़ करेंगे। जब मैं आगे और भी आर्ट वर्क्स वगैरह बनाऊंगा तो इनका मैं सही तरीके से कैसे यूज़ करना है वो थोड़ा करके दिखाऊंगा। बस आज थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर बेसिक कोई वीडियो है आपके, तो वो बेसिक के ऊपर तो आप वो बताइए एक बार। तो मैं सोचा कि चलो आज रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बेसिक, जो कि सबको पता होना चाहिए। फिर डे बाय डे हम धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। तो एच बी और एक हम 8B यूज़ करेंगे। जैसे कि मेरे पास अभी ये 10B है, अगर आपको 8B नहीं मिल रही है तो हम 10B भी यूज़ कर सकते हैं। और ये नटराज की HB पेंसिल है, तो आप ये नॉर्मल नटराज की पेंसिल रख सकते हो एक, ये भी HB होती है। और एक ये 8B, ये मेरे पास 10B है आर्ट लाइन कंपनी की। तो आर्ट लाइन काफ़ी अच्छा ब्रांड लगता है मेरे को, तो मैं क्या काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो काफ़ी ये प्राइस भी बहुत महंगी नहीं होती है, 10-12 रुपए की पेंसिल आ जाती है। ठीक है। बाकी अलग अलग कंपनीज हैं, स्टेटलर वगैरह, ये तो बहुत ही महंगी है, 80-90 रुपए, 100 रुपए की पेंसिल एक एक होती है इनकी। बट प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस बहुत अच्छे काम भी निकालना है तो सब इसी से निकल भी जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम स्टेटलर ही लें। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें एच बी यूज़ करनी है, तो हम जो भी हमें मीडियम और लाइट काम करना है तो एचबी से हो जाएगा, और जो डार्क वाला काम करना है, हाईएस्ट डार्केस्ट वाला काम करना है, वो हमारा 8B और 10B से हो जाएगा। अब देखो, एचबी जो पेंसिल है ये इसके सारे शेड निकाल लेगा, नीचे के लाइट शेड सारे निकल जाएंगे। एचबी ज़्यादा से ज़्यादा कितना डार्क कर सकता है? 6-7 तक। अब जैसे 2B वाला शेड कर लेगा ये पेंसिल, 3B वाला शेड भी हो जाएगा इससे, 4B, 5B, 6B, ऐसे इसकी कैपेसिटी है एक डार्क करने की। ठीक है। फिर उससे ज़्यादा ये आगे तक नहीं जा पाएगा, तो हमें उससे ज़्यादा, और ये इससे नीचे तो आ ही सकता है। एच बी से जो जितने भी नीचे के शेड हैं वो सारा इस पेंसिल से निकल जाएगा, और एच बी यहाँ से लेके इतने सारे शेड एक पेंसिल से निकल जाएंगे एच बी से। और जो 7 और 8, 9, 10 जो आगे के शेड हैं वो हम इससे निकाल लेंगे, 8B से। ठीक है। तो दो पेंसिल इनफ होती हैं एक ड्राइंग के अंदर, इससे ज़्यादा पेंसिल यूज़ करनी भी नहीं है। ठीक है। तो स्टार्टिंग हम इन्हीं पेंसिल से करेंगे, और मैं इन्हीं पेंसिल से आप जितने भी रियलिस्टिक वर्क निकालना चाहते हो सब पॉसिबल है इससे। ठीक है। तो वो आगे की वीडियोस में डे बाय डे मैं कुछ पेंसिल शेडिंग में बनाता रहूँगा। ठीक है, वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चलिए, तो अब पेंसिल शेडिंग में अपनी, अगर हमें शेडिंग को थोड़ा और इम्प्रूव करना है तो कुछ एक्सरसाइज बनाई गई है, जैसे कि बॉक्स शेडिंग। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाता हूँ बॉक्स शेडिंग, उसको करना किस तरीके से है।
अब बॉक्स शेडिंग को करने का तरीका क्या है कि आपको इस तरीके से बॉक्सेस बनाने हैं अपनी शीट पे। आप 10-15 बॉक्सेस बना सकते हो स्टार्टिंग के लिए। बाकी जितने ज़्यादा बॉक्स बनाओगे उतना अच्छा है। और ये किसको करना किस तरीके से समझा देता हूँ मैं। ऐसे बॉक्सेस बनाए, सबसे पहले तो स्केल की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद हमें इसके ऊपर ना नंबरिंग कर लेते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके नंबरिंग कर लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको तो करने का तरीका। देखो, अब मैं HB पेंसिल से स्टार्ट करूंगा। आपने एक वो देखा होगा शेड कार्ड टाइप, जो क्रीम के अंदर निकल के आता है, कभी नोटिस करा होगा आपने। तो उसमें ऐसे डार्क टू लाइट का शेड कार्ड होता है कि काले से गोरे का, कि भाई अब क्रीम लगाओ धीरे धीरे गोरे हो जाओ ऐसे करके। तो हमें इस तरीके का एक शेड कार्ड बनाना है। और जो जीरो वाला बॉक्स है इसको हम वाइट ही रखेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम फर्स्ट वाले बॉक्स से। वो कैसे, पेंसिल को पीछे से होल्ड करना है, जितना ज़्यादा पीछे से होल्ड करोगे उतना लाइट शेड आएगा। अब देखो पीछे से चला रहा हूँ पेंसिल, काफ़ी लाइट चल रहा है ना, तो लाइट प्रेशर के साथ अब मैं फर्स्ट वाले बॉक्स में बिल्कुल लाइट शेड कर रहा हूँ। अगर आप दिख रहा होगा आपको प्रॉपर, नहीं तो मैं और जूम कर देता हूँ एक सेकेंड, कितना बेटर है। चलिए, तो बहुत लाइट शेड करना है फर्स्ट बॉक्स में, जितना आप लाइट शेड कर सकते हो कि वो सिर्फ हमको ही दिखे, इतना लाइट शेड। और पेंसिल को ऐसे टिप यूज करनी है, पेंसिल का एकदम पॉइंटेड ऊपर का जो है एकदम टिप, ये यूज करना है। ठीक है, तो पूरे बॉक्स में इक्वल शेड रखना है, प्रॉपर वाइट। ठीक है, मतलब थोड़ा सा लाइट शेड रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब सेकंड वाला बॉक्स फर्स्ट वाले से एक पॉइंट और इंक्रीज करना है। तो हम ऐसे 45 डिग्री में भी कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा से राउंड राउंड भी चला सकते हैं पेंसिल को। अब देखो थोड़ा सा और डार्क किया मैंने, हल्का सा एक पॉइंट इंक्रीज किया। अब थर्ड वाला बॉक्स हम और भी इंक्रीज करेंगे सेकंड वाले से, 1 बाय 1 बॉक्स इंक्रीज करना है। और सारे बॉक्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डार्क इंक्रीज होंगे, शेड सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये वाइट है तो इससे थोड़ा सा डार्क, फिर थोड़ा और डार्क, फिर डार्क 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 करते करते जितना हाईएस्ट ज़्यादा डार्क निकाल सकते हैं, और ज़्यादा बॉक्सेस। ठीक है, तो इस तरीके से करना है इसको। अब इसके बाद ये वाला पार्ट, ये वाला देखो फोर्थ वाला बॉक्स किया, और डार्क हो गया। इसके बाद फिर फिफ्थ वाला। हम ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रेशर प्रेशर थोड़ा थोड़ा आगे से होल्ड कर सकते हैं। हल्का सा प्रेशर आप थोड़ा और बढ़ा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ओके, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो क्या है, वो शीट भी डैमेज हो सकता है, और उसका ना बैक साइड इम्प्रेशन आ जाएगा शेडिंग का। तो इसलिए कभी प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कुछ बच्चे ऐसे दबा के कर देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। आपको लेयर बाय लेयर काम करना होगा शेडिंग में। अगर आप चाहते हो कि शेडिंग पे अच्छे से कमांड बनानी है, और शेडिंग को बहुत अच्छे से रियलिस्टिक वर्क निकालना है, तो आपको लेयर बाय लेयर काम करना पड़ेगा। और ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं, बोरिंग ज़रूर हैं, बट इनका यूज़ बहुत है। तो इनको देखो मैं 1 बाय 1 शेड, अब देखो ये दोनों सेम लग रहे हैं मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, इस पे एक बार और लेयर कर दी, तो वो ऑटोमेटिक फिफ्थ वाले बॉक्स से सिक्स वाला बॉक्स डार्क हो जाएगा। हो गया डार्क। इसके बाद फिर सेवन्थ वाला भी और डार्क। तो हल्का सा पहले लाइट शेड दिया, एक बेस टोन। उसके बाद और डार्क करने के लिए फिर और इंक्रीज करेंगे और लेयर्स करेंगे, क्योंकि ये देखो हम शेड इंक्रीज तो कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें लेयर बाय लेयर काम करना होता है। शेडिंग में आप लाइट टू डार्क ही जाओगे, सोप पेस्टल, चारकोल, ऑयल पेस्टल, जो भी चीज़ कर रहे हो आप,
आपको लाइट टू डार्क ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम शेड कभी भी उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा लेयर बाय लेयर काम करोगे तो उसकी सॉफ्टनेस, ब्यूटी अलग ही निकल के आएगी। अगर बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं करना है, और स्टूडेंट गलती करते हैं, ऐसे करते हैं, ये चीज़ नहीं करनी है, अलग अलग डायरेक्शन नहीं करनी है। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको बहुत स्मूथली चलाना है पेंसिल को, बीच में गैप नहीं आना चाहिए ऐसे, ये बीच में गैप्स नहीं आने चाहिए। स्मूथ शेडिंग का मतलब है स्मूथ शेडिंग, प्रॉपर फिल होना चाहिए अच्छे से। थोड़ा टाइम लेके धीरे धीरे करना, ये एक्सरसाइज काफ़ी यूजफुल है, तो ये करना है आपको ज़रूर। अब देखो इतना हो गया धीरे धीरे। अब एट्थ बॉक्स तक आ गए हम। सिर्फ अभी हमने एट भी हमने पेंसिल अभी तक यूज़ नहीं करी है, अभी हम एच बी पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। तो एच बी पेंसिल से जितने ज़्यादा बॉक्सेस निकाल सकते हैं, पहले हम इससे निकालेंगे एच बी पेंसिल से, बाद में लगेगा तो हम ये आगे हमें और डार्क करने के लिए फिर हम एट बी पेंसिल ले लेंगे, या टेन भी ले सकते हैं अब। ठीक है, तो इतना क्लियर है। इसको जब हम यहाँ तक जाएंगे तो ये कुछ इतना डार्क हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ डायरेक्ट समझाने के लिए, बट आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है, लेयर बाय लेयर करना है। मैं समझाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर डाल के बता रहा हूँ कि कुछ हम जब आगे आएंगे तो धीरे धीरे इतना डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है। इसके बाद आती है फ्री हैंड शेडिंग। फ्री हैंड शेडिंग का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। अभी हमने बॉक्स शेडिंग करी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ बॉक्स शेडिंग को कैसे करना है हमको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्री हैंड शेडिंग। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्री हैंड शेडिंग। ठीक है, अब फ्री हैंड शेडिंग को करने का तरीका क्या है। अभी हमने क्या किया, अलग अलग बॉक्सेस में शेड करा। ठीक है, अब हमको करना है सबको साथ में। हमने डार्क करना है, पहले हम स्टार्टिंग करेंगे 10B से, उसके बाद 8B या 10B जो भी पेंसिल आपके पास है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। पहले हमें डार्क से स्टार्ट करेंगे हम, और फिर धीरे 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 स्लोली स्लोली हम इसको शेड को लाइट करेंगे। प्रेशर थोड़ा सा पीछे से पकड़ लेते हैं, लाइट प्रेशर रखेंगे, फिर लाइट करने के लिए आगे की साइड और भी लाइट, धीरे धीरे और आगे जाएंगे। हमको और लाइट करना है तो हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास एच बी पेंसिल है, तो एच बी पेंसिल से हम इसको और लाइट कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा डार्क लग रहा है, इसको लाइट करने के लिए हम स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट किया हमने, हल्का हल्का इसको धीरे 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 आगे की तरफ लेके जाएंगे। जितना हमारा पेपर वाइट है उतना हमें लाइट शेड इसको पूरा मर्ज कर देना है। और फिंगर का, कॉटन का, टिश्यू पेपर, ब्रश, किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। अभी आपको पूरा फोकस करना है कि आपको मैनुअली शेड करना है, हाथों से ही उतना स्मूथ शेड निकालना है जितना हम कॉटन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट शॉर्टकट यूज़ करते हैं कॉटन वगैरह का, फिलहाल अभी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसका सही यूज़ क्या है वो मैं बताऊंगा आपको आगे की वीडियोस वगैरह में। फिलहाल के लिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप ऐसे मैनुअली शेड करो। बॉक्स शेडिंग और फ्री हैंड शेडिंग जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। उसके बाद फिर हम इन्हीं को यूज़ करके आईज, नोज़, लिप्स, इनके बारे में बताऊंगा मैं। और उसके बाद इन पे ऑब्जेक्ट्स बना के दिखाऊंगा, हेयर्स वगैरह, हर चीज़ पेंसिल शेडिंग में। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे सारी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, तो आप उसको साथ साथ देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो साथ साथ। ठीक है, तो डेली के हमारे पास कुछ ना कुछ नए नए टास्क मैं रिकॉर्ड मैं कर ही रहा हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो फिलहाल अभी आज के लिए आपके लिए यही है कि आपको ऐसे ये वर्क शेडिंग की और फ्री हैंड शेडिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर मैं नया कल या तो परसों जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा और आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो पहले इतना करके मेरे को बताना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, या डिस्कस कर लेंगे हम, जैसा भी है। चलिए, ओके, बाय।